नरेंद्र मोदी बहुरुपिया है। आप मंत्री हैं सर बिहार से? हाँ भाई, बहुरुपिया है वो। जनता के भावना को भड़का करके और राम नाम के जाप करा करके, पहले वो राम का अर्थ बुझता है मोदी? वो लोग तो हम लोग को हिंदू मानबे नहीं करते हैं, अछूत मानते हैं। तो जो हिंदू धर्म में रीति रिवाज है, माँ बाप पैदा करता है, वो माँ बाप जब मरता है तो बाल दाढ़ी छिलवाता है, लेकिन मोदी छिलवाया है। तो वो सनातन विरोधी है कि हम अछूत लोग, हम दलित लोग विरोधी हैं। पैसा के मूल खत्म हो गया है, ऐसा है ये जुमलेबाज सरकार। जीतन राम मांझी पहले आप लोग के साथ थे, अलग हो गए, अब वो बीजेपी के साथ है। देहाती भाषा है, हेहरा रहेरा केना रहे छै, लैत मुका खाई छी बने रहे छी। भावार्थ क्या हुआ सर? भावार्थ हुआ, उसको कितनों प्रतिष्ठा को नीचे दिखाया जाएगा, उसको अपमानित किया जाएगा तो भी उसी के पास जाएगा, मोदी जी के पास। हाँ। कल पूरी पटना जाम होगा, एक इंच खाली नहीं रहेगा। आपकी सरकार है, कुछ करा सकते हैं सर। जैसे आप बहुत मेहनत किए, पिछली बार भी भीम संवाद भीम संसद में क्रेडिट ले गए अशोक चौधरी सर। कर्पूरी जी के जन्म शताब्दी को लेके जदयू द्वारा बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है और उसको लेके अलग अलग जगह रहने की व्यवस्था की जा रही है। और हम हैं मंत्री रत्नेश सदा जी के आवास पर। यहाँ पर जितने बिहार के दलित महादलित हैं, जितने लोग आ रहे हैं, सबके रहने खाने की व्यवस्था पूरा टू टंच है। और क्या क्या खाना खिला रहे हैं मंत्री जी, वो बात करेंगे। और जहानाबाद के सांसद हैं चंदेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी जी भी यहाँ मौजूद हैं, सब जदयू के सीनियर लीडर हैं। सर, आपके आवास पे दलित महादलित रुकेंगे पूरे बिहार के, क्या क्या खिलाइएगा सर? हम तो भीम संसद कार्यक्रम किए, तो उसमें रात में जिलेबी, पूरी, सब्जी, और हमारे महादलित के लोग आए और खुशी खुशी में ना भीम का मंचन भी किया गया। भरत भीम मंचन का लुत्फ भी उठाया। सुबह में ऐतिहासिक रैली का भी प्रदर्शन हुआ, जो कि बीजेपी के लिए वह बीजेपी के मुंह में ताला मारने का काम किया दलित महादलित के लोग। और ये पिछड़ा अति पिछड़ा के, अल्पसंख्यक के जुबान, महादलित के जुबान, गरीब गुरबा के जुबान, और उन कर्पूरी जी और उनके सपने को साकार करने वाले नीतीश कुमार की अगुवाई में कल पूरी पटना जाम होगा, एक इंच खाली नहीं रहेगा। आपकी सरकार है, कुछ करा सकते हैं सर? सरकार की बात नहीं है, जनता में खुशी की लहर है भाई, जनता में खुशी की लहर है। बीएमपी वाला हमने कार्यक्रम है सर। हाँ, वेटनरी कॉलेज में, हम कॉलेज के मैदान में पूरे चप्पा चप्पा पूरे बिहार के दलित महादलित अल्पसंख्यक अति पिछड़ा के लोग पहुंच रहे हैं और अपने शक्ति का एहसास बीजेपी के लोगों को दिला रहे हैं। एक बाबा बैठल है, एक हम बैठल है। हाँ हाँ, उसमें कोई कमी नहीं है। पूरा मोदी जी दिखा दिए हैं प्रदर्शन, शक्ति प्रदर्शन, उधर प्राण प्रतिष्ठा हो गई है सर। अब पूरा कह रहे हैं भाजपा वाले कि राम राज आ गया, अब पूरा भाजपा का वोट पड़ जाएगा पूरा है एक वर्ग का। एक वर्ग में जितने भी लोग हैं अपर कास्ट के बीजेपी को मानने वाले, अपर कास्ट में भी जो हमारे नेता में विश्वास करने वाले, हमारे दल में विश्वास करने वाले हैं, बीजेपी के झांसे में कभी नहीं आएंगे। नरेंद्र मोदी बहुरुपिया है। आप मंत्री हैं सर बिहार से? हाँ भाई, बहुरुपिया है वो। जनता के भावना को भड़का करके और राम नाम के जाप करा करके, पहले वो राम का अर्थ बुझता है मोदी? वो राम का अर्थ बुझा दे, समझा दे, सनातन का धर्म अर्थ समझा दे, तब बुझूंगा। जो बीजेपी वाले जो भी है वो सही में सनातन के लोग हैं, लेकिन एक भी आदमी के ये नॉलेज नहीं है कि सनातन का मतलब क्या होता है, सनातन धर्म का अर्थ क्या होता है। अगर सनातन को मानने वाले बीजेपी के लोग हैं, उसका प्रधानमंत्री जो माने उसको पैदा किया। और जानते हैं, आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहूँगा, जो माँ बाप पैदा करता है, हिंदू धर्म में रीति रिवाज है, वो लोग तो हम लोग को हिंदू मानबे नहीं करते हैं, अछूत मानते हैं। तो जो हिंदू धर्म में रीति रिवाज है, माँ बाप पैदा करता है, वो माँ बाप जब मरता है तो बाल दाढ़ी छिलवाता है, लेकिन मोदी छिलवाया है। तो वो सनातन विरोधी है कि हम अछूत लोग, हम दलित लोग विरोधी हैं।
वही सनातन विरोधी है और देश के जनता के साथ भावना को भड़का करके और देश के जनता को ठगने का काम किया है। जैसे 2014 में कहा कि हम 15-15 लाख प्रत्येक देशवासी को खाता में देंगे, 2 करोड़ नौजवानों को नौकरी देंगे प्रत्येक वर्ष, और महंगाई डायन को समाप्त करेंगे। उसी का प्रधान नरेंद्र मोदी का कथन था, जिस देश का अर्थव्यवस्था पैसा गिर जाता है उस प्रधानमंत्री का साख चला जाता है। लेकिन आज उन्होंने जवाब देनी चाहिए। महंगाई रानी को कितने दूर ले गया है। 400 रुपया के सिलेंडर आज 1200 रुपया मिलता है। हमारी सरकार ने तो जन्म से लेकर मृत्यु तक में क्या कहते हैं लाभ देने का, जन्म से लेकर मृत्यु तक की योजना चलाई है। और उन्होंने कफन में जीएसटी लगा करके पैसे वसूलने के काम किया है। ये गरीबों की सरकार नहीं है, ये अमीरों की सरकार है। अनिल अंबानी अडानी की सरकार है, नीरव मोदी की सरकार है। पहले सर 2014-15 तक 64 लाख करोड़ कर्ज था इस देश पर। हम बता देते हैं 2000 जब से आज़ाद हुआ है देश, 2014 तक में 50,000 लाख करोड़ कर्जा था देश पर। आपका गलत है वो 64 लाख करोड़ नहीं 50,000 लाख करोड़। और अभी तक में 10 वर्ष पूर्णे जा रहा है, 10 वर्ष में 2,05,000 करोड़ 2,05,000 करोड़ इस देश के जनता पर कर्ज डाल दिया है। पैसा की साख गिर गई है, पैसा के मूल खत्म हो गया है। ऐसा है ये जुमलेबाज सरकार। अच्छा, आप लोग जातीय जनगणना कराए सर और आरक्षण बढ़ा दिए। दलितों का आरक्षण 16% था, उसको नीतीश कुमार 20% कर दिए। ओबीसी का आरक्षण 12% था, पिछड़ा का उसको 18% कर दिए। अति पिछड़ा का जिसका खास करके कार्यक्रम है उसका 18% था, उसको 25% कर दिए। पिछड़ों का आरक्षण बढ़ा दिए, आदिवासी का 1% था 2% कर दिए। तो इसकी चर्चा क्यों नहीं करते? जिस तरह से बीजेपी वाले काम करते हैं तो उसका ज़्यादा प्रचार करते हैं, आप लोग काम बता नहीं पाते जनता को सर। हम लोग का काम जनता खुद देख रही है। टीवी चैनल में ब्रांडिंग का दौर है सर। भाई ब्रांडिंग का दौर है। हमारी जनता, हमारी कार्यकर्ता बोलती है, उसको मुंह वोट की चोट से जवाब देती है। इस बार उसको बड़ा काम पूरे भारत में सबसे ज्यादा आरक्षण बिहार में है। बिहार में है ना, तो सबसे ज्यादा नौकरी तो बिहार में मिला है ना। और हमारी सरकार जातीय सर्वे कराकर जिसके पास न रहने का न घर है, न बसने का जमीन है, न नौकरी है, 94 लाख ऐसे परिवार को सर्वे किया है, जिसमें 2 लाख रुपया पर व्यक्ति को बिजनेस करने के लिए दिया जाएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट। उसको लौटाया नहीं जाएगा। ऑनलाइन अप्लाई भी चालू हो गया है। हम निवेदन करते हैं आपके टीवी चैनल के माध्यम से, पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, महादलित, अल्पसंख्यक के नौजवान को जिसके पास कोई साधन नहीं है, सरकार के जो महत्वाकांक्षी योजना है 2 लाख रुपए का, इसको लेकर के लाभ उठावे और परिवार को आगे बढ़ाने का काम करे। इसमें अगर कहीं बिजनेस अच्छा ढंग से कर लिया तो हमारी माननीय मुख्यमंत्री और उसको प्रोत्साहन के रूप में पैसा व्यवस्था करेगी। और इतना ही नहीं, दलित और महादलित के लिए हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने क्या काम किया है। मार्च से पूरे बिहार में 5 लाख परिवार को 5 डिसमिल जमीन का, इसका जीता जागता उदाहरण पूरे बिहार में हम सर्वे किए हैं, रिव्यू किए हैं। तो पर जिला में 12,000, 14,000, 15,000 पर्चा 5 डिसमिल जमीन का पर्चा बन के रेडी है। उसको मार्च से वितरण शुरू ही किया जाएगा। और उसमें जिसके पास जो इंदिरा आवास नहीं लिया है, मुख्यमंत्री विशेष इंदिरा आवास के तहत 1,20,000 रुपया और 15,000 रुपया अलग से और दे करके उसको पक्का मकान बनाने का काम करेंगे। जहां सरकारी ज़मीन होगी सरकारी ज़मीन देंगे, जहां नहीं होगी सरकारी ज़मीन
कि सरकार के नीति करे नीति के तहत 1 लाख रुपए में 5 डिसमिल जमीन खरीद करके उसको घर बनाने का काम करेंगे। जीतन राम मांझी पहले आप लोग के साथ थे, अलग हो गए, अब वो बीजेपी के साथ है और मोदी जी की सरकार बनाने के लिए अपील कर रहे हैं। और एक वायरल हो रहा है उनका वीडियो सर कि मंदिर से दूर रहना चाहिए दलित अति पिछड़ों को। देहाती भाषा है, हेहरा रहेरा केना रहे छ, लैत मुका खाची बने रहे छी। भावार्थ क्या हुआ सर? भावार्थ हुआ उसको कितनों प्रतिष्ठा को नीचे दिखाया जाएगा, उसको अपमानित किया जाएगा तो भी उसी के पास जाएगा, मोदी जी के पास। हाँ, वो देखे ना आप लोग, यहाँ से गया तो जूता खुलवा लिया, नीतीश कुमार उसको कुर्सी पर बैठाने का काम किया और मोदी अमित शाह ने उसको जूता खुलवाने का काम किया। नीतीश कुमार पहले सुनिए ना, बीजेपी के लोग मधुबनी में मंदिर धुलवाने का काम किया, इससे उसको सीख लेनी चाहिए। और एक सब ब्राह्मण के बारे में बोल दिया तो उनको भोज लिया। चूड़ा दही वाला, चूड़ा दही बोला, चूड़ा दही इसलिए कि सुखले सुखले वाला था सर। सुखले आखिर तो वो दलिते का छुबल न था जी। नहीं तो पंडित जी बोलते सुखल काम दिक्कत ना है। अरे बाहर से आया है। छोड़ो। अच्छा सर, जैसे आप बहुत मेहनत किए, पिछली बार भी भीम संवाद भीम संसद में क्रेडिट ले गया अशोक चौधरी सर। अब नेता वो कौन क्या करेगा उसको अपना, लेकिन हमारी क्रेडिट हमारे जनता के बीच, हमारी क्रेडिट हमारे जनता, पूरे बिहार के जनता के बीच है, न कि उसके बीच है। हमारे पूरे बिहार की जनता प्रेम और आशीर्वाद फेसबुक के माध्यम से, फ़ोन के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से पूरे बिहार के SC/ST के समाज हमको आशीर्वाद देते हैं। हम इसमें कहीं पीछे नहीं हटेंगे। तो पूरे बिहार से जितने आ रहे हैं कर्पूरी जयंती पर पटना JDU के कार्यक्रम में, तो भूखले नहीं रहिएगा। मंत्री जी के आवास पे सब लोग गर्दनीबाज पहुंचिए मंत्री जी के आवास पर। कई नंबर है सर आवास पर? 1 नंबर। जिलेबी बुनिया सब्जी खाइए, जिलेबी बुनिया सब्जी खाइए और यहाँ आइए। फिर हम बात करते हैं सांसद महोदय से, तो इस बाबा से बात करेंगे। प्रतिक्रिया दीजिए कमेंट बॉक्स में। फेसबुक देख रहे हैं पेज को लाइक फॉलो नहीं किया कर लीजिए, यूट्यूब पे देख रहे हैं सब्सक्राइबर ने घंटी बजा कीजिए। जय भीम जय भारत।